नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आज एक और सामयिक टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज आप सभी ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्वास्थ्य इमरजेंसी आपात के तरीके से घोषित किया है। ऐसा इन्होंने क्यों किया है और हमको इससे क्यों नहीं घबराना है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब हम एक कोविड-19 जैसी विभीषका से 2-2.5 साल लड़के उभरे हैं, जिसने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, कई जाने गई, रोजगार गए, लोग सड़कों पर आ गए, तो हमारा जो मानसिक शक्ति है वो क्षीण हो गई है और वो छोटी सी भी आहट होती है कि ये बीमारी आने वाली है या ये महामारी आने वाली है तो उससे दिल घबरा उठता है। तो पहली चीज तो ये है कि इस बीमारी का जो प्रसार है वो कोविड-19 की तरीके से नहीं होता। तो कृपया आप सब लोग जो इस अखबार की कटिंग को देखकर घबराए हुए हैं, इससे बिल्कुल मत घबराइए। ये कोविड-19 की तरीके से नहीं फैलता। प्रथम चीज, घबराना नहीं है। इस वजह से ही इस वीडियो को मैंने बनाने का आज विचार किया और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और चूंकि ये बता रहा हूं तो कुछ विस्तार में भी जाऊंगा। हालांकि मैं इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं हूं और मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट इंसान किसी बीमारी का तभी बनता है जब उनको पढ़े या उनके रोगियों को देखे। तो जब हिंदुस्तान में ये बीमारी हुई ही नहीं है तो स्पेशलिस्ट कह पाना बड़ा मुश्किल है कौन नहीं है। एक सीडीसी होती है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एक अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है। उससे लिटरेचर लेकर, हमारी जो बुक्स हैं इन तमाम से लिटरेचर लेकर मैंने कुछ फैक्ट्स कंपाइल किए हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहली चीज तो जैसा कि मैंने कहा कि ये बीमारी ना तो कोविड-19 की तरह फैलती है और ना ही कोविड-19 की तरह गंभीर है। दूसरी बात, ये बीमारी स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती है। शीतला माता कहते थे इसको। हिंदुस्तान में आखिरी केस जुलाई 1975 में रिपोर्ट हुआ था और 77 में या 76 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, भारत को स्मॉल पॉक्स से मुक्त घोषित कर दिया गया था और 79 में पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स को खत्म घोषित कर दिया गया था। स्मॉल पॉक्स वही बीमारी है जिसमें चेहरे पे दाने निकलते थे, बुखार आता था। हमारी पीढ़ी को नहीं पता होगा क्योंकि हिंदुस्तान में आखिरी केस सन 75 में रिपोर्ट हुआ था, लेकिन आपने महान अदाकार ओम पुरी साहब का चेहरा देखा होगा। क्षमा चाहता हूं अगर वो मेरे इस कथन से उनको यहाँ प्रसंग में लाने से आहत होते हैं, लेकिन जो दाने छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, आपने तमाम लोगों को देखे होंगे जिनकी उम्र 45, 50, 55, 60 या 65, 70 साल है जब ये बीमारी होती थी। तो इसका वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस की तरह है। स्मॉल पॉक्स वायरस की वैक्सीन से हम लोगों ने 79 में पूरे दुनिया से स्मॉल पॉक्स को हटा दिया था। अब आते हैं मंकी पॉक्स पर। मंकी पॉक्स नाम एक मिसनोमर है। दरअसल पहली दफे सन 58 में 2 बार मंकीज, बंदरों के बाड़े में ये बीमारी फैली थी। तब से इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया और एक मिसनोमर सा हो गया कि ये बीमारी बंदरों से फैलती है। जबकि बाद में स्टडीज में पाया गया कि इस बीमारी का प्रसार जो अफ्रीका वगैरह के जंगल हैं, वहां के रोडेंट्स, गिलहरी, चूहे इत्यादि, इनसे ज्यादा होता है ह्यूमन में। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है जो ये जानवर हैं छोटे, इनसे मनुष्यों में फैलती है और फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलती है। तो हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करें तो अभी केवल एक केस रिपोर्ट हुए हैं, वो बाहर से आए हैं तो उनको अलग प्रिवेंशन के लिए आइसोलेट कर लिया गया है, उन पे तमाम स्टडीज करी जा रही हैं। अभी ये डिजीज को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि 15,000 केसेस अफ्रीकन और यूरोप और यूके में इसके सब मिलाकर पाए गए हैं। अच्छी बात यह है कि ये बीमारी फैलती कैसे है, इसके बारे में अगर आप समझ लेंगे, जो अभी लेटेस्ट एक WHO के द्वारा जारी हुआ है कि इन 15,000 लोगों में जो सबसे ज्यादा प्रसार है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से हुआ है। दरअसल इस बीमारी का जो वायरस है, जब ये बीमारी किसी को होती है तो पहले बुखार आता है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन दाने निकलते हैं जो चेहरे पे निकलते हैं, वक्षस्थल पे, पेट पे, धड़ पे, हाथों में, पैरों में। इसके अलावा योनि के अंदर
और मलाशय के अंदर जहाँ से हम अपना मल निकालते हैं सुबेरे, और मुंह के अंदर माउथ में ओरल जैसे अल्सर होते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उन दानों में ये वायरस रहता है। अब अगर कोई व्यक्ति जिसको मंकी पॉक्स है और वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है, अब संपर्क में कैसे आएंगे, जैसे अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो WHO ने आज एडवाइजरी जारी करी है, इन 15,000 लोगों में जो अप्राकृतिक मैथुन क्रिया होती है, जो पररेक्टल सेक्स होता है, जिसको हमारे देश में पहले प्रतिबंधित था, तो होमोसेक्सुअलिटी जिसको कहते हैं, उसको मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। दूसरा, नेचुरल सेक्स से भी ये डिजीज हो सकती है पर्सन टू पर्सन। तीसरा, किसेस, अगर किसी के माउथ में अल्सर है मंकी पॉक्स के, जाहिर सी बात है किस से ये बीमारी फैल सकती है। या मरीज जिसको मंकी पॉक्स है, उसके जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, सांस के द्वारा जो सिक्रीशन निकल रहे हैं बोलते समय, सांस लेते वक्त, अगर उनके साथ बहुत लंबे समय तक संपर्क में आया जाए तो ये बीमारी फैल सकती है। और बंदर वाली जो बात है, वो बात जैसा कि मैंने कहा मिसनोमर है। और अभी भी जो मैंने दूसरी चीज कही, अफ्रीका वगैरह के जंगलों में पाए जाने वाली गिलहरी और रोडेंट्स, जिनको चूहे ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बीमारी मानव में फैलती है। फिर उसके बाद इसका प्रसार मानव से मानव में हो सकता है। तो पहली चीज तो अच्छी बात यह है, हमारे देश में इस तरीके के रोडेंट्स या मंकीज में कोई इन्फेक्शन का चिन्ह नहीं मिला है। तो पशुओं से फैलने का तो कोई ऐसा अभी खास मतलब नहीं है। पशुओं से अगर फैलती है तो पशु अगर काट लें, स्क्रैच कर लें, या किसी पशु के सलाइवा के आप टच में आ जाएं, तो खासतौर पे जो रोडेंट्स मैंने बताए, और तो फिर ये बीमारी फैलने की आशंका रहती है। मनुष्य से मनुष्य में कैसे फैलती है, इसके विषय में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। बीमारी के लक्षण भी मैंने आपको फिर से बता देता हूं एक दफे, कि बीमारी में बुखार आता है, बुखार के दूसरे तीसरे दिन तमाम सारे दाने निकलते हैं, और दानों के साथ मरीज में बुखार के साथ शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट का महसूस होना, भूख ना लगना, जैसे एक वायरल इलनेस के लक्षण होते हैं। और ये बीमारी माइल्ड होती है, 2 से 3 हफ्ते में अपने आप बॉडी इस पे कवर कर लेती है, इस पे क्योर कर लेती है, बशर्ते हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें तो। अच्छा, दूसरी बात आती है फिर घबराहट की बात, कि क्या ये बीमारी गंभीर हो जाए तो क्या। तो बीमारी अमूमन गंभीर नहीं होती। अगर किसी में गंभीर हो जाती है तो उसके लिए एंटीवायरल दवाएं पहले से उपलब्ध हैं, जो कि मेडिकल साइंस द्वारा विकसित करी जा चुकी हैं। जिन देशों में इसका तेजी से प्रसार हो रहा है, उन देशों में वैक्सीन दी जा रही है इस बीमारी को लेकर। जिन जगहों पर इसका प्रसार हो रहा है और कन्फाइन किया जा रहा है उस एरिया को, कि वहां से दूसरी जगह बीमारी ना फैले। तो संदेश मेरा यही है कि घबराना नहीं है। अभी अपने देश में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है। एक केस है जो बाहर से आए हैं, जिनमें ये लक्षण पाए गए हैं मंकी पॉक्स के, उनमें मंकी पॉक्स की पुष्टि भी हुई है। अन्यथा इस बीमारी से आपको परेशान नहीं होना है, तथ्यों को लेकर सजग रहना है। और चूंकि मैं पहले भी कह चुका था, कोविड-19 से हम इतना घबरा चुके हैं, इस वजह से इस बीमारी को लेकर हम और ज्यादा चिंतित हैं। तो ऐसी कोई भी मना स्थिति नहीं रखिए। ईश्वर ना करे अगर हमारे देश में इस बीमारी के कुछ केसेस ज्यादा भी होते हैं, तो हमारे पास वैक्सीन है। स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी हुआ करती थी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, जिसमें महान अदाकार श्री ओमपुरी जी का रेफरेंस मुझको लेना पड़ा। उसमें जो वैक्सीन कारगर थी, वही वैक्सीन इसमें भी कारगर होती है। और इसकी भी अलग से वैक्सीन बनी हुई है मंकी पॉक्स की। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो ये अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, यूके, यूरोप, इन सब चीजों में है। एक महत्वपूर्ण चीज है, चिकन पॉक्स एक बहुत कॉमन बीमारी होती है, जो आमतौर पे अप्रैल से मई, जून, अगस्त तक होती है, जिसमें बुखार आता है। और बुखार के पहले या दूसरे दिन छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जिनमें पानी भरा होता है। और चिकन पॉक्स एक कॉमन बीमारी है, तो ये हमारे देश में कॉमन है। तो अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स होता है, अभी मेरे ओपीडी में 2 दिन पहले एक पेशेंट का फोन आया था कि सर ऐसे ऐसे लक्षण है, मैं दिखाने आ जाऊं। चिकन पॉक्स चूंकि बहुत कंटेजियस डिजीज होती है, 100 लोग अगर संपर्क में आते हैं तो 90-95 लोगों में फैल जाती है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया, आप अपने घर में बाकी लोगों से अलग हो जाएं और मुझे अपने वीडियोज भेज दें। तो मैंने पहचान के बता दिया कि आपको चिकन पॉक्स था। वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, गूगल सभी को अप्रोच है, तो उन्होंने गूगल से कहीं से मंकी पॉक्स के लक्षण ढूंढ लिए थे और स्वयं को मंकी पॉक्स का रोगी घोषित कर दिया था।
तो मैंने उनसे अनुरोध किया ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चिकन पॉक्स है। तो अगर आपको चिकन पॉक्स के लक्षण लगे तो कृपया अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाएं या मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाएं और ये स्पष्ट करें कि ये आपका चिकन पॉक्स है, मंकी पॉक्स नहीं है। तो स्वस्थ रहें, सजग रहें। मेरे ख्याल से काफ़ी जानकारी आपको इस विषय में मैंने दे दी। कुछ तथ्यात्मक जानकारी हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं कि पहला इसका आउटब्रेक मंकीज में 1958 में देखा गया था और जो इसका पहला ह्यूमन केस है वो 1970 में रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में 2 या 3 बार इसके आउटब्रेक्स हुए हैं, जिसमें लाखों नहीं कुछ हजार लोग प्रभावित हुए हैं। जाने नहीं गई हैं क्योंकि ये बीमारी उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो एक बार फिर से आश्वस्त रहिए कि जानकारी आवश्यक है निश्चित रूप से, तभी तो आश्वस्त होंगे, तभी तो हम मानसिक रूप से फ्री होंगे कि ऐसी कोविड जैसी कोई आपदा हमारे पास नहीं आ रही। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और हमेशा जैसा कि कहता हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हर एक रोग के लिए प्रिवेंशन के जितने भी चीज़ें हैं उनको अपनाइए और निश्चित रूप से वो इलाज से बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।